नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सवाल को देखेंगे। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को हल कर चुके हैं। तो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रश्नावली 1.2। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसे हमें तोड़ तोड़ के लिखना है अभाज्य गुणनखंड के लिए। तो 140 का हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो हम जब इसे आपस में गुणा करें तो कितना आ जाना चाहिए 140। तो 2 का 2 से हो जाएगा 4, 4 का 5 से गुणा करेंगे 20, 20 से 7 से गुणा करेंगे 140। अगला देखते हैं, 156 का भी ऐसे हो जाएगा, 3825 का भी ऐसे हो जाएगा। आप इसे अभाज्य जैसे देखिए एक करके दिखा रहे हैं कैसे करना है। 156 का हम निकालेंगे, देखिए 1 5 6, तो पहले 2 से काटिएगा, 214, एक इधर हो जाएगा 16, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 3 6 और इधर 18, 2 9 18, फिर कितना से कटेगा हमारा, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर हमारे कितना से कटेगा 13। देखिए हमारा यही 2, 2 की घात 2, 3 13, ऐसे ही आपको करना है पेपर में। ऐसे करेंगे तो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन ये भी देख लीजिए। दिया है कि मासा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में। इसके बाद वो वाला क्वेश्चन आएगा। दिया है कि मासा 1261 10 1067 बराबर 97 है। 1097 है, 1067 है का मासा कितना दिए गए है 97 है। तो लासा 1261 और 1067 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमें मासा दिया गया है और लासा ज्ञात करना है। तो देखिए इसे हल करते हैं। जब हल दिया है मासा बराबर 561 10 67 का कितना है 97, तो लासा क्या होगा इसे हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक सूत्र लगाते हैं, पहली संख्या गुणे लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल 13 45 487 होगा। तो लासा हमें ज्ञात करना है, तो लासा की जगह पे लासा लिख देंगे। मासा हमें 97 दिए गए तो हम मासा वैसे उतार देंगे। तो लासा बराबर, तो इसे इधर एक गुणन में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो हम इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 13,871। यही हमारा लासा है, यही हमारा आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ मतलब मासा, एलसीएम मतलब लासा, तथा इसकी जांच कीजिए। और निकालने के बाद इसका जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं। अगर है तो सही है, अगर नहीं होगा तो गलत होगा हमारा क्वेश्चन। तो देखते हैं 26 और 91 का लासा कितना होगा। तो 26 पहले मासा निकालेंगे, फिर उसके बाद लासा निकालेंगे। 26 का करेंगे 2 गुणे 3, 13 दूनी 26, 17 3 13 7 91, ये हमारा हो गया। तो हमें जो दोनों में मिलेगा वो हमारा मासा होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है 13, तो 13 हमारा क्या हो गया मासा। अब एलसीएम निकालने के लिए जो मिले उसे एक ही उतार ले और जो नहीं मिले उसे दोनों संख्या उतार लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 182 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इसको हमें जांच करना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे 26 और 91। दोनों संख्या कितने 26 और 91, तो हो जाएगा 2366। तो एचसीएफ को और एलसीएम को भी गुणा करना है ना, या एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो एचसीएफ 13 है और हमारा एलसीएम 182, तो इसका 1366 आ जाएगा। इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो बाकी के 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप खुद लगा लीजिएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसे भी बता देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा
जैसे हम पहले वाले बता नहीं थे वैसे अभाज्य गुणनखंड करना है, ऐसे ही करेंगे आप पूरा सही है अगर आपको आता रहेगा, इससे जल्दी हो जाएगा आपका। तो पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21। तो 12 का जब हम इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, यहीं 12। 15 को 3 गुणे 5, 15। 21 को 3 गुणे 7, 21। तो इसमें क्या हमें कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 हमारा HCF हो जाएगा। तो और 3 तो सिंगल ही उतार लेंगे क्योंकि तीनों में कॉमन है। 2 गुणा कर देंगे 5, 5 से गुणा कर देंगे 7, 7 से गुणा कर देंगे फिर, लेकिन यहाँ पे 1 2 और रहना चाहिए। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 30, 30 7 210, 210 गुणे कितना हो जाएगा 2 0 0, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 420। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बाकी के 2 क्वेश्चन इसमें भी बचे हैं, आप इसी आसान विधि द्वारा लगा लीजिएगा। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, तो हम उसे भी बता देंगे। तो चौथा हमारा है HCF बराबर 306, 657 बराबर 9। तो HCF हमें 9 दिया है, तो LCM हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, दिया है HCF 306 और 657 का 9। हम जानते हैं LCM गुणे HCF दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसलिए LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। हम इससे पहले वाला सवाल नहीं लगाए थे, सेम इसी प्रकार का है। तो LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। तो हम इसे काटेंगे तो आ जाएगा हमारा LCM 22,338, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। जांच कीजिए इस प्रश्नावली के हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अभाज्य गुणनखंड, LCM, HCM, ये जरूर बोर्ड पेपर में इसमें से आता है, तो आप इसे जरूर पूरा अच्छे से तैयार करके जाइए। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम इसे हल करेंगे, लिखना पड़ेगा इसमें थोड़ा, आप समझिए। यदि कोई संख्या अंक 0 पर है, समाप्त हो सकती है ना। अगर 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है। जो भी संख्या 0 से होगी, जैसे 10 है तो 10 से विभाजित हो जाएगा, 100 है इसमें भी 0 है, 100 से विभाजित हो जाएगा, 1000 है इसमें भी 0 है, 10 से विभाजित हो सकता है, होता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो वह संख्या 2 और 5 हो सकता है। 2 से भी 10 को विभाजित कर सकते हैं और 5 को भी 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो या तो 10 होगा या 2 और 5 होगा, क्योंकि 10 बराबर 2 गुणे 5 है। ठीक, 6n अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3n, तो 2 गुणे n गुणे 3 गुणे n, तो हो जाएगा 6n का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। तो 5 नहीं है तो हम इसलिए 6n 5 से विभाजित नहीं है, इसमें सिर्फ 2 और 3 है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित करती है कि 6n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि हमें 2 और 3 यहाँ मिला है, 5 नहीं मिला है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त होगी, अवश्य होगी, 0 पर समाप्त अवश्य होगी। बस इतना ही। अभी इसमें 2 क्वेश्चन बाकी, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।